हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम टू द वीडियो। और आज हम नया एनीमे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड विथ लेवल 2 सुपर चीट पावर्स। गाइस, मुझे ये एनीमे बहुत ही पसंद, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें रॉयल कैपिटल पलुमा में एक मर्चेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम बनाजा है। और हमें पता चलता है कि इस दुनिया में डेमी ह्यूमंस की ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा कठोर है। हम बनाजा को देखते हैं, वो डेमी ह्यूमंस को पैसे दे रहा होता है क्योंकि उन्होंने बनाजा का काम किया होता है, पर वो मना कर देते हैं। पर ये पर एक लेडी आती है और कहती बनाजा कभी भी अपना मन नहीं बदलता है। जब वो अपना डिसीजन बनाता है बस ले लो। डेमी ह्यूमंस बनाजा को थैंक यू कहकर चले जाते हैं। फिर वो नोटिस करता है सभी उसे ही देख रहे हैं और कहता है क्यों नहीं सभी ह्यूमन और डेमी ह्यूमंस एक साथ शांति से रहे। पर वो लेडी कहती है यहाँ के ह्यूमंस तुम्हारे जैसा महसूस नहीं करते हैं। और फिर बनाजा देखता है उसका हाथ गायब हो रहा है, जैसा ही कुछ कह पता है वो गायब हो जाता है। और जिसके बाद हम बनाजा को देखते हैं जो दूसरी दुनिया में समन हो जाता है। एक मागे कहता है तुम्हारा स्वागत है मैजिकल किंगडम ऑफ क्लिरोड। मेन हीरो पर बनाजा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और कहता है हीरो आपको कोई गलत इंसान मिल गया है, मैं बनाजा हूँ एक मर्चेंट। और फिर मजे कहता है हमें डार्क आर्मी की जंग खत्म करने के लिए दूसरे दुनिया के हीरोज को समन कर रहे हैं और वो डार्क आर्मी के खिलाफ लड़े। यहाँ पर एक लेडी आती है क्रिस्टल बॉल लेकर और कहती है अपना हाथ रखो इस पर। और फिर बनाजा के स्टैट्स देखते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसे ही हैं। ये दिखाकर वो लेडी घबरा जाती है और कहती है इसके पास था डिवाइन रेवलेशन नहीं है। ये सुनकर सब उदास हो जाते हैं। बनाजा कहता है कि आप मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दो। उससे एक आवाज़ आता है, हमें एक और हीरो को दिखाया जाता है जिसके लेवल एक और स्टैट्स 999 बहुत ही ज़्यादा होता है। सभी लोग उस तरफ चले जाते हैं। दूसरा हीरो बनाजा और उसके स्टेट्स को देखता है और समझ जाता है मेन ही यहाँ का हीरो हूँ जो इस दुनिया को बचेगा। मागे कहता है जाओ राजा को रिपोर्ट करो। बनाजा लगातार कह रहा होता है पर उसकी कोई बात नहीं सुनता है। और फिर हम राजा को देखते हैं जो दूसरे हीरो को शुक्रिया कहता है और उससे यहाँ का हीरो बना दिया जाता है। हम बनाजा को देखते हैं और कहता है आज तक मैंने कभी मैजिकल किंगडम क्लाइरोड के बारे में नहीं सुना, मुझे अपने किंगडम वापस जाना है। और हम सुबह दिखाया जाता है बनाजा को एक गाड़ी में बैठ आया जा रहा होता है। गाइस, कहानी फ्लैशबैक में आती है। हम एक बंदे को देखते हैं जो कहता है जिस गेट से हमने तुम्हें समन किया था वो बेंड हो चुका है, उससे खोलना नामुमकिन है। बनाजा कहता है तो अब मेरा क्या होगा? वो बंदा कहता है यह हमारी गलती है, तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस नहीं जा सकते हैं, इसीलिए हम तुम्हें डेलावेजा फॉरेस्ट भेज रहे हैं और तुम्हें इस बारे किसी को भी नहीं बताना है। जिसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। बनाजा एक डेमी ह्यूमन से बात करने की कोशिश करता है पर वो कहता है मुझे तुमसे बात करने से मना किया है। पर बनाजा कहता है ऐसा मत कहो, मैं बहुत दूर कंट्री से आया हूँ, मुझे इस कंट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है। किस तुमने राजा के साथ स्लेव कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, हमारे दुनिया में डेमी ह्यूमंस और ह्यूमंस ऐसा ही करते हैं। पर वो कहता है तुम्हारी दुनिया ज़रूर जालिम होगा पर मैं कोई स्लेव नहीं हूँ इस दुनिया में। डेमी ह्यूमंस और ह्यूमन में कोई फ़र्क नहीं है। बनाजा कहता है मुझे दिलावजा फॉरेस्ट के बारे में बता सकते हो। बट डेमी ह्यूमन कहता है बात करने से मना कर देता है। पूरा ब्याज दिन बिट जाता है। हम बनाजा को देखते हैं जो दिलावेजा फॉरेस्ट पहुंच चुका है। डेमी ह्यूमन एक बॉटमलेस बैग देता है और कहता है इसमें कुछ पैसे और चीज़ है जो तुम्हें ज़िंदा रखेंगे हैं। यहाँ पर डार्क आर्मी आस पास देखा गया है। अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो जितना हो सके दिलावेजा फॉरेस्ट से दूर चले जाओ। और डेमी ह्यूमन यहाँ से चला जाता है। बनाजा बॉटमलेस बैग को चेक करता है और सोर्ड बाहर निकालता है। पीछे 3 स्लाइम्स आ जाते हैं और बनाजा पे अटैक कर देते हैं। पर बनाजा सबको डिफीट कर देता है। जिस उसका लेवल 2 हो जाता है, उसके सारे स्टैट्स इन्फिनिटी है पर उससे समझ नहीं आता है इस सिंबल का मतलब क्या है। वॉइस इंस्ट्रक्शंस को ऑन कर देता है जिसे स्टेटस से आब आवाज़ आ रहा होता है, स्टेटस बताता। बॉटमलेस बैग से मॉन्स्टर लूरिंग मैजिक एक्टिवेट किया गया है। बनाजा समझ आ जाता है स्लाइम मुझ तक कैसे पहुंच गए और अपनी सोर्ड की हालत बहुत बुरी है। इसका मतलब वो लोग चाहते थे कि मैं मर जो स्टेटस बॉटमलेस बैग के मैजिक को डिस्पेल्ड कर देता है। और फिर बनाजा दिलावेजा फॉरेस्ट के अंदर जा रहा होता है कि स्टेटस उससे वार्निंग देता है कि फॉरेस्ट में मलिक्यूम से भरा हुआ है। मलिशियम एक लिक्विड या गैस होता है जो डीमंस जनरेट करते हैं, ये इंसान के लिए जहरील होता है। स्टेटस प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज़ करता है। बनाजा बहुत ज़्यादा ही लेवल अप करता है जिसके बाद हम मैजिकल किंगडम क्लाइरोड में दिखाया जाता है। प्रिंसेस कहती है पिताजी आपने उस हीरो के साथ थिक नहीं किया, वो हमारी गलती थी। हीरो अपने दुनिया में वापस नहीं जा सका बट आपने उसे दिलावेजा फॉरेस्ट भेज दिया। वो पर डार्क आर्मी अपना बेसे बना रही है। रजा कहता है वो हीरो हमारे किसी काम का नहीं था। और तभी यहाँ पर एक नाइट आकर कहता है हमें पता चल किसी ने अल्टीमेट होली मैजिक प्यूरिफिकेशन का यूज़ किया है। रजा कहता है वो दूसरा हीरो होगा जिसे हमने डार्क आर्मी को मरने के लिए साउथ में भेजा था। मैंने नहीं सोचा था कि वो प्यूरिफिकेशन मैजिक जल्दी यूज़ कर लेगा। नाइट कहता है प्यूरिफिकेशन साउथ में नहीं नॉर्थ में यूज़ किया गया है।
जिसके बाद हम बनाजा को देखते जो जिसका लेवल 367 हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा है उसका लेवल इतना कैसे हो गया। शायद मैजिक ही काफ़ी है लेवल अप करना, और उसका मैजिक भी जल्दी रिकवर हो जाता है। बनाजा सोचता है आप क्या करना चाहिए, मुझे टाउन में रहने से बान कर दिया है स्टेटस। शेप शिफ्ट मैजिक रिकमेंड करता है, बनाजा खुद को चेंज कर देता है और टेलीपोर्टेशन मैजिक से बनाजा मैजिकल किंगडम क्लायरोडी के कैपिटल में टेलीपोर्ट हो जाता है। बनाजा को आइडिया आता है और टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज़ करके अपने दुनिया में जाने का ट्राई करता है पर नहीं जा पाता है। वो कैपिटल में चला जाता मर्चेंट्स गिल्ड ज्वाइन करने का सोचता है पर बिना किसी कंडीशंस के करना बहुत मुश्किल है और एडवेंचर गिल्ड ढूंढ रहा होता है। स्टेटस हेल्प करता है, बनाजा एडवेंचर गिल्ड चला जाता है। लेडी बताती है ए से लेकर एस रैंक्स है, जितना ज़्यादा हाई रैंक होगा उतना ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे और काम भी डिफ़िकल्ट होगा। बनाजा कहता है मुझे रजिस्टर करना है। लेडी नाम पूछती है, बनाजा अपना नाम फ्लियो बताता है क्योंकि वो नहीं चाहता किसी को भी उसके बारे में पता चले। वो उसके कुत्ते का नाम था। लेडी रजिस्ट्रेशन कर देती है और फ्लियो क्वेस्ट देख रहा होता है कि उससे लड़की की आवाज़ आता है। फ्लियो देखता है एक छोटी बच्ची दिलावेजा फॉरेस्ट जाना चाहती है, वो पैसे भी दे रही होती है। सभी उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब कोई भी वह जाना नहीं चाहता है। फ्लियो कहता है मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मैं पहले भी गया हूँ दिलावेजा फॉरेस्ट में, टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज़ करके तुम्हें पहुंचा दूंगा। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं, सबको लगता है ये झूठ कह रहा है। तभी वहाँ पर एक लेडी और उसके पार्टी मेंबर्स जाते हैं। वो लेडी कहती है मेरा नाम बलिरोसा है, मैंने सुना कि तुम टेलीपोर्टेशन का यूज़ कर सकते हो, तुम एक किडनैपर या स्लेव। वो फ्लियो पे अपना सोर्ड लगा देती है। फ्लियो कहता है मैं एक एडवेंचर हूँ, आप सब मेरे साथ क्यों नहीं आते। एंड फ्लियो टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज़ करके सबको डेलावेजा फॉरेस्ट टेलीपोर्ट कर देता है। एक लड़की कहती है हम सच में डेलावेजा फॉरेस्ट मैन है क्या, तुम कोई हाई लेवल के मगे हो। बट फ्लियो कहता है मैं सिर्फ एक एडवेंचर जिसे थोड़ा सा मैजिक आता है। यहाँ पर बलिरोसा और पर मेंबर्स फ्लियो से माफ़ी मांगती है और फिर वो छोटी बच्ची कहती है अरे क्या हो रहा है, कैसे फॉरेस्ट में मलिशियम था पर आप चला गया, कोई मैजिक बीस्ट भी नहीं है। फ्लियो उस बच्ची को बता ही रहा होता है कि सिस्टम उससे वार्निंग देता है ये खतरनाक है, प्यूरिफिकेशन मैजिक किसी डीमन को बताना। पलीरोसा कहती है मुझे माफ़ कर दो सर, फ्लियो आपको इसमें शामिल करना पड़ा। और वो उस छोटी बच्ची पर सोर्ड पॉइंट कर देती है और कहती है कौन हो तुम, फ्लियो को कुछ समझ नहीं आ रहा है। बलिरोसा बताती है हमें गिल्ड से रिपोर्ट मिला एक लड़की देलावेजा फॉरेस्ट जाना चाहती है, हमें शक हो रहा है। एंड छोटी बच्ची अपना असली फॉर्म दिखाती है जो दिखार सभी डर जाते हैं। ये एक लुपिन मॉन्स्टर वन ऑफ द इन्फर्नल फोर फेंगरिल जिसका नाम फेंड्रीज है में बडाल जाती है और मलेशियम जनरेट करती है और कहती है मेरे भाई ने मुझे एनिमीज को बारे इन्फॉर्मेशन और शिकार को गैदर करने को कहा था, आप तुम सब मरने वाले हो, सभी लोग मलेशियम से कमज़ोर पड़ रहे हैं। फेंड्रीज कहती है सिर्फ एक इंसान मलेशियम से अनअफेक्टेड है तो मैं तुम्हारी ओपोनेंट बनूंगी। इन्हें खाना के बाद और वो बलिरोसा पर अटैक कर देती है। फ्लियो बचा लेता है और बलिरोसा उसके पार्टी मेंबर्स को कैपिटल में भेज देता है। फेंड्रीज कहती है तुम क्यों पीछे रह गए, तुम चाहते हो मैं खा लूँ। फ्लियो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे समन क्यों किया पर मैं मर नहीं सकता बिना कुछ किए। एंड ये सारे मैजिक का यूज़ करता है, फेंड्रीज भी अटैक करते हैं। इसी के साथ एपिसोड एक यहीं पर ख़त्म होता है। गाइस कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। फिर मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।